आपको लेके आया हूँ चित्राल में। चित्राल की हिस्ट्री के ऊपर नजर डालेंगे, हम आपको दिखाएंगे मारखोर। मारखोर अगरचे पाकिस्तान का कौमी जानवर है, लेकिन चित्राल के रोमानवी और फ्लोकलोर में भी इसकी कहानियां मौजूद हैं। Please come to Pakistan. It's amazing. The food is amazing. The people, the hospitality is amazing. The mountains, the lakes, everything is so beautiful. पाकिस्तान जिंदाबाद। इसका नाम तरिचमेर है सर। इसको हम चित्राली में लोग कहते हैं ये परियों का जगह है सर। इधर से अभी तक ना कोई इंसान गया है, ना कोई परिंदा गया है और ना ऊपर से कोई जहाज गया है सर। वो उधर जाके गायब होता है सर, पता नहीं चलता है इसका कि किधर जाता है किधर नहीं है सर। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है आपके लिए, चलते हैं इस खूबसूरत वादी में। चित्राल का शुमार पाकिस्तान के कुदरती और फितरती हुस्न से मालामाल सयाहती मकामात में होता है। चित्राल का इलाका अपनी मखसूस पुरकशिश सकाफत और पुरइसरार तारीख के हवाले से भी जुदागाना हैसियत का हामिल है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी सिलसिले कोही हिंदुकश में वाक़े चित्राल अपने मुनफरद जोग्राफियाई महल्ले वुकू के बाइस भी मुल्की व गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। जन्नत नज़ीर वादी चित्राल के सर बफलक बर्फ पोश पहाड़, दरिया, आबशारें, झरने, सरसब्ज़ो शादाब जंगलात और दिलकश वादियाँ सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेती हैं। जी चित्राल में ये जी लोअर चित्राल को आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूर दराज हमें बुलंदोबाला पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, नीचे से दरिया भी है। इसको कहा तो दरिया काबुल कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर चित्राल के लोगों का कहना यह है कि ये दरिया चित्राल है। अच्छे खासे सरकारी ऑफिस भी नज़र आ रहे हैं। हमारे पास मकामी एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा। शकील अहमद सर। ये कौन सा इलाका है थ्रू आउट, और इसमें सरकारी बिल्डिंग भी हैं? हाँ सर, ये इसको बलच कहते हैं सर। ये इधर सरकारी बिल्डिंग भी है, वो सरकारी लोग भी रहते हैं इधर। वो सामने वो एयरपोर्ट भी है सर। इसका ये सारा इलाका इसको बलच कहते हैं सर। हफ्ते में एक बार उधर जहाज आता है सर, पेशावर से इस्लामाबाद से सर, एक बार आता है हफ्ते में सर। अच्छा ठीक है। और पहाड़ों का वो बुलंदोबाला दूर जो पहाड़ नज़र आ रहा है, सफ़ेद बर्फपोश की चोटी, इसका नाम क्या है? इसका नाम तरिचमेर है सर। इसको हम चित्राली में लोग कहते हैं ये परियों का जगह है सर। इधर से अभी तक ना कोई इंसान गया है, ना कोई परिंदा गया है और ना ऊपर से कोई जहाज गया है सर। वो उधर जाके गायब होता है सर, पता नहीं चलता है इसका कि किधर जाता है किधर नहीं है सर। यानी यहाँ पर परियां रहती हैं? परियां रहती हैं सर, हाँ बिल्कुल सर। तो इसके अलावा और भी कोई चीज़ गायब हुई है यहाँ से? उधर इंसान भी गया, इंसान का भी पता नहीं चला। उधर 3-4 बंदे भी गए था, उसका भी पता नहीं चला कि वो किधर गए किधर नहीं सर। ये कितने साल पहले की बात है? ये तकरीबन ये 10-15 साल अभी हो गया मेरे ख्याल में सर। अभी तक उधर कोई नहीं गया सर। और जहाज कब गायब हुआ है यहाँ से? जहाज भी तकरीबन 20 साल हो गया सर, 20-25 साल हो गए इधर से गया, लेकिन उसका पता नहीं चला कि वो किधर गया किधर नहीं सर। अच्छा, और इसका मतलब है रास्ते वहाँ जाते हैं नीचे? यह तो चित्राल का हिस्सा ना ये? हाँ सर, ये चित्राल का हिस्सा है, लेकिन गाड़ी भी उधर जाते हैं सर। वो गाड़ी उधर तकरीबन 8 घंटे का 9 घंटे का रास्ता है सर। लेकिन इसके पहाड़ के ऊपर कोई नहीं जाता? पहाड़ के ऊपर कोई नहीं जा सकता। चलें जी, आप हमारे साथ रहे, हम चित्राल में ही हैं और चित्राल की सकाफत, चित्राल की तहजीब और जो टूरिज्म स्पॉट है उनको आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान के बाद चित्राल में भी पाया जाता है। ताहम मखसूस इलाकों में मारखोर की तादाद को यकीनी बनाने के लिए महकमा जंगली हयात हर साल वादी चित्राल में सिर्फ चंद मारखोरों की नीलामी करता है और कामयाब बोली लगाने वालों को मारखोर के शिकार का इजाज़तनामा जारी किया जाता है। रवां साल वादी चित्राल में मारखोर की
ट्रॉफी हंटिंग के लिए शिकारियों को 4 परमिट 25 करोड़ में नीलाम किए गए। मारखोर के शिकार के परमिट की फीस से हासिल होने वाली आमदनी का 80% हिस्सा मुख्तलिफ देहात में बनाए गए विलेज कंजर्वेशन कमेटीज के जरिए मकामी कम्युनिटी की फलाह पर खर्च किया जाता है। सालाना जंगली जानवरों के शिकार के लिए जारी सबसे महंगा लाइसेंस अस्तोर मारखोर का होता है। मारखोर ट्रॉफी हंटिंग सीजन नवंबर में शुरू होता है और अप्रैल में इख्तिताम पजीर होता है, जिसमें गैर मुल्की कौमी और मकामी शिकारी लाइसेंस हासिल करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान और वादिये चित्राल के मखसूस इलाकों में शिकार करते हैं। चित्राल वो खिता है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के मलकंड डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा मारखोर पाए जाते हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में इसी को फोकस करेंगे। जी बताइएगा ज़रा मारखोर और पूरा ओवरऑल इस वादी का बेसिकली इंट्रोडक्शन भी करवाइएगा और ज़रा मारखोर की हिस्ट्री के कब से कितनी सदियां हो चुकी हैं, कितने 100 साल पुराने से यहाँ मारखोर सिर्फ इसी जगह पर पाए जाते हैं। मारखोर अगरचे पाकिस्तान का कौमी जानवर है, लेकिन चित्राल में भी इसकी खासी शहरत है। चित्राल के रोमानवी और फ्लोक रोड में भी इसकी कहानियाँ मौजूद हैं और चित्राल के एक ख़ास हिस्से में ये पाई जाती हैं और उसका जो रीजन है वो शुरू होता है डाउन द्रोश से लेकर यहाँ गोलेन तक और फिर इस साइड में ये शोर तक ये पाई जाती हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा इनकी जो 3 जोन है उनमें एक चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क है, एक ये तुशी कंजर्वेशन है, एक ये गहरद गोल में ज़्यादा पाई जाती है। सीजन कौन सा होता है इनकी, खास करके ग्रोथ कैसे होती है इसके बारे में बताइएगा। इनकी जो ब्रीडिंग शुरू होती है ना वो होती है जून जुलाई। कलाशा सोसाइटी में अगर किसी की फौतगी हो जाए तो उनकी जो आखिरी जो रिचुअल्स हैं उनको पूरा करने के लिए 1-2 मारखोर या आइबेक्स का शिकार किया जाता था। फिर कोई रिश्तेदार वहाँ जाकर उसे शिकार करके हंट करके वापस लाते थे। अच्छा बताइएगा परमिट किन लोगों को मिलता है, उसकी फी कितनी है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है? पहले तो बहुत कम थी, 1 करोड़ से समथिंग थी। तहसीलदार साहब नाम बताइएगा अपना। सर इलियास अहमद मेरा नाम है। कितनी फी है फॉरेन के लिए, क्या लोकल को भी ये लाइसेंस इश्यू होते हैं, किस माह में होते हैं? सर जी इसमें ये है कि पहले तो ये फॉरेस्ट वाले इसमें सिलेक्शन करते हैं, जो बड़ा इसमें हो जाता है तो उसको ये मीडिया पे दे देते हैं, तो उसका टेंडर होता है। और जो बाहर से आते हैं या लोकल जो शिकारी हैं, लोकल शिकारी के लिए तो पैसे कम हैं, लेकिन जो फॉरेनर हैं उनके लिए जो ज़्यादा बोली लगाए वही आके जो है वो शिकार कर लेता है। वाइल्ड लाइफ वाले सर उसके साथ जाते हैं और वही जो उसमें वो करते हैं उसको दिखा देते हैं और वो 1 फायर में या 2 फायर में जो भी वो करता है वो शिकार। और फॉरेनर के तकरीबन कितनी रकम केपी गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ को मिलती है? सर अभी तकरीबन कोई 8 करोड़ समथिंग उसमें जो है अभी इस साल का जो है एक उसका हुआ है, शिकार हुआ है। Foreign tourist with us, where you were come from? We're from England. England. UK. Please share your experience throughout Gilgit to Chitral. It's been amazing so far. We travelled from Gilgit to Chitral. We planned to get a bus, but we ended up stopping in Harchin, which was very beautiful. We met some amazing people, like we do everywhere in Pakistan. Which place you are most favorite in Chitral? The Kalash Valley, and it's very beautiful there. Very beautiful, very unique culture. But everywhere we've been so far, we've watched the polo, the final. That was very beautiful. What is your message to foreign tourists Foreign tourists, about Pakistan, Please. especially in northern Pakistan? please come to Pakistan. It's amazing. The food is amazing. The people, the hospitality is amazing. The mountains, the lakes, the nature, everything is so beautiful. It's so safe here. Everyone is so respectful. I think come before it becomes too popular and too touristy. Thank you very much. Please tell us your name and share your experience. I'm Jake. Yeah, it's real good. Pakistan is beautiful. Basically everything Jun said. Very beautiful, very friendly, good food, nice mountains. Simple. You also visit this fort? About Are you 5 like minutes it? ago, yeah, it is. I had a very quick visit, yeah. I had a look inside. It's very nice. What is your message to foreign tourists, especially in American peoples and European peoples? Pakistan's in about the bad.
That's what I say. Idris, Pakistan Zindabad. Pakistan Yeah, Zindabad. Thanks. absolutely. All of our first time in Pakistan, yeah. We originally only planned on staying for 2 or 3 weeks, and we've been here for 1 month and a half. Because every time we go anywhere, we keep finding more things to do and to see, and more people to meet. We started in Lahore, we went to Pindi, Rawalpindi, and then we went to Skardu. From Skardu, we went to Gilgit and Hunza, and then we came to Chitral. आप बताइएगा जी, आपके दोस्त हैं ये और किन किन जगहों से घुमाते हैं इनको यहाँ पर आप लाएं, और नेक्स्ट प्लान क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है, ये मेरे दोस्त हैं फ़ॉरेन से। सो हम पहले घूम आए थे उधर से स्कर्दू से होके, अभी आए हैं चित्राल। चित्राल में मेरा खुद का घर है, हमारा अभी 4 दिन हुआ है चित्राल में। आज हमारी फ्लाइट है। आर यू एंजॉयिंग लोकल फूड? Paratha, chai, mutton karai, chicken karai, biryani, pulao, everything. प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज का हमारा सफ़र था मलाकंड डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट चित्राल का, जो रकबे के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। पहले ये एक ही ज़िला था यानी चित्राल, और तकरीबन ये 8000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर बुलंदोबाला पहाड़ों में फैला हुआ है, जबकि इसके 3 अतराफ में अफगानिस्तान की बाउंड्री भी अटैच होती है। लाहौर डिस्ट्रिक्ट का बन चुका है यानी लाहौर डिस्ट्रिक्ट चित्राल, इसको हमने एक्सप्लोर किया और ये तकरीबन 4000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। तारीख़ी मकामात के ऊपर हम लेके गए, जैसे कि एक शाही मस्जिद, बाज़ार के बारे में आपको बताया, और ख़ास करके ये जो पहाड़ी चट्टानें आपको नज़र आ रही हैं, ये मस्कन हैं यहाँ पर मारखोर की, और फ़ॉरेन टूरिस्ट ज़्यादातर जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी करके यानी लाइसेंस लेते हैं, और उसके बाद उनको यहाँ पर शिकार की इजाज़त भी दी जाती है। थ्रू आउट अपने सफ़र का हमने आगाज़ किया चकदरा से होते हुए, लोअर दीर से होते हुए और लवारी टनल से होते हुए हम चित्राल में दाखिल हुए। इंतहाई खूबसूरत मौसम ख़ज़ां का, यहाँ हल्की हल्की ठंड भी और दूर दराज हमें बर्फ़ भी नज़र आ रही है। इसी के साथ ही इस खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट से नसीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और जगह आपसे मुलाकात होगी। पहाड़ों के सफ़र में नई साइट यूं ही हम आपके लिए एक्सप्लोर करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।